नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का पहले का दूसरा प्रश्न। बच्चों प्रश्न क्या दिया है, 3x + 4y = 10 ये समीकरण नंबर 1 हुआ। 2x - 2y = 2 ये समीकरण नंबर हमारा 2 हुआ। मुझे क्या कर देना, ये दो समीकरण मेरे पास जो दिए हैं, इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना है और x और y के मान को निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे क्या कर देना है, जो सवाल दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 ये समीकरण 2 हुआ। इन्हें मैं विलोपन विधि द्वारा आप लोगों को सॉल्व करके बताने वाला हूँ। बच्चों क्या करना है, इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, 2 हमारा हो गए। मुझे क्या कर देना है, विलोपन विधि द्वारा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विलोपन विधि द्वारा अगर सवाल को सॉल्व करना है तो किसी एक चर के गुणांक बराबर करने हैं। आपको चर तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए चर वो होते हैं x और y के। समीकरण 1 में x और y ABCD के जो अक्षर होते हैं वो चर कहलाते हैं। तो समीकरण 1 में x y दिया, समीकरण 2 में x और y दिया, तो समीकरण 1 और 2 में दोनों चर हैं x और y। मुझे क्या कर देना है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेना है। समीकरण 1 में y का गुणांक 4 है, मुझे y का गुणांक 4 बनाना है। समीकरण 2 में भी तो 4 बनाने के लिए देखिए ऊपर समीकरण 1 में y के गुणे में कितना है, 4 दिया है। मुझे समीकरण 2 में y के गुणे में 4 बनाना है। 2 पहले से दिया है, 4 बनाने के लिए हमें 2 से गुणा करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, अब 2 से जब गुणा करेंगे तो सेम पूरी संख्या उससे गुणा होगी। तो पहले हम 1 से करेंगे, तो समीकरण 1 को 1 से किया तो वो सेम आ जाएगा। क्या आएगा भैया, 3x + 4y = हमारा 10। ये तो समीकरण हमारा फर्स्ट सेम लिख दिया जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना ये हमारा 4x हो जाएगा, ये माइनस है 2 दूना 4y हो जाएगा और 2 दूना 4। ये समीकरण हमारे दूसरा हो गया जो गुणा करके मैंने लिखा था। अब क्या करेंगे, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है, जिसके मैंने गुणांक बराबर किए हैं। गुणांक किसके बराबर किए समीकरण में, y के गुणांक बराबर किए। क्योंकि समीकरण 1 में y का गुणांक 4 था, समीकरण 2 में y का गुणांक 4 मैंने बनाया है, बराबर किए। y के गुणे में जितनी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, तो y के गुणांक बराबर किए। लेकिन उसके चिन्ह कैसे हैं, जिसके गुणांक आपको बराबर किए हैं उसके चिन्ह देखना है। पहले का प्लस है, दूसरे का माइनस। चिन्ह अगर डिफरेंस होते हैं, अलग अलग हैं, तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, जोड़ने पर। ये चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखना है, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं, सीधे 4y में से 4y जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, कट जाएगा। 4 में 3 जोड़ देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। बराबर में 10 और 4 में 4 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा। x = 14/7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूना 14। x का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल है। विलोपन विधि द्वारा सवाल को लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना है। मैथ को बच्चों सीखना है अगर, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। मैथ क्या होता है, समझ के लगाई जाती है, और इसका हम रिवाइज करेंगे तभी सीख पाएंगे। x = 2 हो गया। आप क्या करेंगे, ये मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में लिख दो। हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बच्चों क्या दिया है, 3x + 4y = 10 था। अब इसमें जहां x दिया वहां मुझे कितना कर देना है, 2। तो 3 और x के बीच में गुणा था, 3 लगा देंगे, बीच में गुणा, x के जगह पर 2, प्लस बाकी कुछ नहीं करना। 4y है, 4y = 10। 3 के 2 से गुणा कर देंगे, 3 और 2 6 होता है। ये हमारा 4y = हमारा 10 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 4y तो इधर ही रखना है, बराबर में 10 था, 6 इधर था, पक्षांतर कर देंगे, 6 हमारा माइनस में हो जाएगा। 4y = यहाँ 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा। और y के साथ में जो कोई संख्या गुणे में है, y के साथ में क्या है, 4 है ना, बराबर के उधर ले जाएंगे तो बटे में जाता है, 4 से 4 कट जाएगा
तो बच्चों कितना बचेगा 1। तो x का मान 2 आ गया और y का मान बच्चों 1 आ गया। तो इस तरीके से विलोपन विधि द्वारा हम सवाल को सॉल्व करके x और y के मान को निकाल सकते हैं। अब बात आती है प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहे समीकरण 1 से और चाहे समीकरण 2 से x और y का मान, x का मान y के बदले में कर दो या y का मान x के। हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण 2 है इससे हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में, x का मान y के पदों में। ठीक है, समीकरण 2 उतार लेना मुझे। 2x माइनस 2y बराबर 2 था। बच्चों इसमें मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, मैंने तो यहाँ से कॉमन निकाल दिया है 2। तो x माइनस y बराबर में 2 है। अब ये 2 x और y के गुणे में है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 2 बराबर में ले जाएंगे। तो मैंने बताया बराबर में अगर कोई संख्या गुणे में है बराबर से पहले और उसे बराबर में ले जाना है तो बटे में आता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 1, y उधर जाएगा, काहे में हो जाएगा, प्लस में। ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। क्या कहेंगे, जो मैंने मान निकाला है x का, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 को मैंने 3 बना दिया। जो मान मेरा आया है वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 बच्चों दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया है। 3 और x के जगह पर क्या कर देना, 1 प्लस y, x के जगह पर 1 प्लस y ब्रैकेट 4y लिखा है, लिखेंगे बराबर में 10 से सेम लिखना है मुझे। 3 की गुणा इन ब्रैकेट के अंदर संख्या उन्हीं के साथ होगी। 3 की x से गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 की y से गुणा करेंगे 3y आ जाएगा, प्लस ये 4y बराबर मेरे बच्चों क्या लिखा था, 10 लिखा था। 3y 4y आपस में जुड़ जाएंगे तो हमारा 7y हो जाएगा बराबर में 10। 3 जब उधर जाएगा तो हमारा माइनस 7y बराबर कितना बचा बच्चों, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 बचेगा और y के साथ में गुणे में है 7, तो बराबर में ले जाएंगे। तो मैंने बताया बराबर ले जाने पर बटे में जाता है, 7 से कट जाएगा, 7 7, तो y का मान 1 आ गया। y का मान हम क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 2 3 किसी में रख सकते हैं, जिससे मेरा x का मान निकल के आ जाएगा। मुझे लिख देना है y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। आप चाहे 1 में रखना चाहें, 2 में रखना चाहें, किसी में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 बच्चों क्या था, x बराबर 1 प्लस y। अब x के जगह y के जगह पर मुझे क्या कर देना है 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x और y के मान हमारे आसानी से निकल आए। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा और विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करके आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। धन्यवाद बच्चों।